नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक तरफ खत्म हुए हैं और दूसरी तरफ एग्ज़िट पोल की चर्चा इस समय ज़ोरों-शोरों पे है। लेकिन एग्ज़िट पोल जो होते हैं ना, कभी एग्ज़िट नहीं होते, एग्ज़ैक्ट नहीं होते। यानी कि पूरे पक्के वैसे नहीं होते जैसे कि बताए जाते हैं। अब कई सारी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने अपना-अपना कैलकुलेशन किया है। इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बाकी राज्यों में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम को लेकर के एग्जिट पोल भी कंफ्यूज है। मैं आपको एक नज़र आप डालिए। अब इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, ये देखिए भाजपा को 51 151 सीट दे रहे हैं और कांग्रेस को 7 9 और बाकियों को 3। ये मध्य प्रदेश की का स्टेटस है एग्जिट पोल की नज़र में। टाइम्स नाउ देखिए, एबीपीसी देखिए, न्यूज़ 24 देखिए और टीवी 9, इंडिया टीवी, रिपब्लिक, मैटिज, ये सब आपके सामने है। लेकिन लेकिन वही बात है कि एग्जिट नहीं होते हैं कभी भी एग्जिट पोल। कन्फ्यूज़न पर बात ना करके ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगर जीत होती है तो उसके पीछे वजह क्या है? अगर शब्द का इसलिए मैंने प्रयोग किया है क्योंकि अगर, किंतु, परंतु हमेशा जीत और हार जहाँ चर्चा में होते हैं, वहाँ ज़रूर रहते हैं ये। तो इस बार के मतदान में महिलाओं की ज़बरदस्त भागीदारी रही। राज्य में उनकी कुल वोटिंग जनसंख्या का 76.02% महिलाओं ने मतदान किया। और आप ये देखिए कि साल 2003 में ये इसका जो परसेंटेज था वो 62.14 था, जबकि 2018 के चुनाव में ये परसेंटेज 74.02 था। यानी कि महिलाओं की सहभागिता ऐसे ही नहीं बढ़ी है। भाजपा की बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएँ रही हैं, जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया और महिलाओं को ये एहसास कराया कि सरकार उनकी फ़िक्र करती है। तो आप देखिए कि महिलाओं को अगर सम्मान मिले, तो वो उसका आपको रिटर्न भी देती हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 116 सीटों की ज़रूरत है। अगर ये जो एग्ज़िट पोल मैंने आपको दिखाए हैं, इनका रुझान भी देखिए तो जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़िट पोल है ना, उसमें मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार एकदम स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी कर रही है। और जिन एग्ज़िट पोल में भाजपा को कम सीटें दी गई हैं, वे बहुमत के बहुत करीब हैं। अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है और पार्टी शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से सीएम बनाती है, तो मुख्यमंत्री के रूप में ये उनका 5वां कार्यकाल होगा। इस तरह से मध्य प्रदेश की जनता अपने मामा पर एक बार फिर से भरोसा कर सकती है और भरोसा करती हुई नज़र आ रही है। भाजपा अगर एक बार फिर से सरकार बनाती है तो उसमें उसकी जो कल्याणकारी जो उसकी योजनाएँ थी, उनका बड़ा योगदान है इसमें। और मामा का रिश्ता महिलाओं से अधिक होता है, अधिक जुड़ाव होता है और ये बड़ा प्यार का रिश्ता होता है और मामा ने वो करके भी दिखाया है। भाजपा सरकार ने राज्य में महिलाओं, किसानों, गरीब मज़दूरों के लिए विशेष योजनाएँ चलाई। अगर चौहान सरकार की वापसी होती है, तो इससे इसमें महिलाओं का जो
योगदान है ना, वो बहुत ख़ास होगा। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की महिलाओं का यूँ कहिए कि अटूट विश्वास दिखाई दे रहा है और चौहान सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली जैसी कई योजनाएँ चलाई हैं और ये योजनाएँ जो हैं काफ़ी लोकप्रिय हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई ये प्रसिद्ध योजना है। इसकी बहुत बात हुई और बात चल रही है लगातार, लाडली बहन योजना। इस योजना के तहत राज्य की एप्रोक्सिमेटली सवा करोड़ महिलाओं को अक्टूबर महीने में अ, ₹1250 दिए जा रहे हैं इस योजना के तहत। तो आप ये समझिए कि अगर किसी के परिवार में 3 महिलाएँ हैं या 4 महिलाएँ हैं, उसमें उनकी 2 बेटियाँ भी हो सकती हैं, उसमें उनकी सास भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। कोई भी महिला के रूप में उनके परिवार में 4 अगर महिलाएँ हैं तो आप अमाउंट जोड़िए कितना अमाउंट होता है और ये अमाउंट अगर एक मुश्त एक परिवार में जा रहा है, तो उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है, उसमें कितना बड़ा योगदान होगा। तो क्या मध्य प्रदेश की महिला ये भूलेगी कि उसको कितना फ़ायदा दिया है इस सरकार ने? इससे पहले ये अमाउंट ₹1000 का था और ये सीएम चौहान ने अगस्त में 2000 मतलब यही साल में ये कहा कि धीरे-धीरे इसे बढ़ा करके ₹3000 तक किया जाएगा, ये उन्होंने कहा और अगर उन्होंने कहा है तो ये वो कर भी देंगे और लाडली बहना योजना जो है ये 10 जून को शुरू हुई थी। अगर राज्य के सरकार के जो ऑफ़िशियल कहना चाहिए डाटाज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग सरकारी योजना के तहत जो इसकी पात्र महिलाएँ हैं, उनकी सहायता के रूप में अब तक लगभग जो है 3,628 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। आप अंडरलाइन कीजिए 3,628 करोड़ रुपए जून से अब तक दिए जा चुके हैं और इस योजना में पहले 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को लाभ मिल रहा था, लेकिन बाद में सरकार ने ये उम्र घटा करके 21 वर्ष कर दी। तो आप इमेजिन करिए कि आपकी 21 वर्ष की बेटी है, एक आपकी बेटी 25 वर्ष की है, 2 हो गए, एक घर में माँ है, 3 महिलाएँ हो गईं और अगर एक घर में कोई बुज़ुर्ग महिला है, तो उसको भी जोड़ लीजिए, तो 4 महिलाएँ हो गईं जो सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले ही ₹600 हर महीने दिए जाते थे। अब वो अमाउंट जो है बढ़ा करके 1000 कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश की जिन महिलाओं के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उन्हें फ्री में प्लॉट दिए जाएँगे। उनके बिजली के बिल भी माफ़ होंगे। अब कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ये फ्रीबीज़ की श्रेणी में है। तो अगर एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है और आप जो कह रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, तो आप फिर जो फ्रीबीज़ है ना, इसको अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि आपने ये एक अच्छा माहौल, एक महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्टेटस क्रिएट करने के लिए ये फ्रीबीज़ आप कह लीजिए अगर आप कहना चाहते हैं तो, ये आप उनको दे रहे हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के आरक्षण में भी बढ़ोतरी की है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50% का जो है रिज़र्वेशन दिया जाएगा। जो सरकारी भर्तियाँ हैं, उनमें महिलाओं का आरक्षण 35% होगा। इस तरीके से जो स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज़ जो हैं, उसमें 50% की भागीदारी रहेगी महिलाओं की और पुलिस की नौकरियों में 30% की व्यवस्था की गई है। वन मोर थिंग शराब से महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है।
ये मैं उन परिवारों की बात कर रही हूँ जहाँ पुरुष शराब पी कर के टुन्न हो जाते हैं और फिर घर में आके कलेश करते हैं। पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है, झगड़े-टंटे होते हैं। यानी कि उस घर की जो महिला होती है ना, उसका जीवन नर्क हो जाता है। और इसको लेकर के भी महिलाओं के लिए कुछ घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, तो महिलाओं ने उसे भी तरजीह दी। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि अगले वर्ष से प्रदेश में शराब की दुकानें बंद करने की शुरुआत होगी। यू नो ये एक लिकर का एक जो एसेट होता है, सरकार को बहुत ज़्यादा अ, एसेट देने वाला होता है। लेकिन अगर वहाँ शराब न की नई नीति बनाई जाती है, जिससे वहाँ आधी से अधिक यानी कि 50% से ज़्यादा महिलाएँ चाहेंगी कि शराब की दुकान ना हो, वहाँ की दुकानें बंद कर दी जाएँगी। यानी कि दुकान कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए महिलाओं का कंसेंट लिया जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और प्रदेश की लड़कियों की पढ़ाई की फ़ीस का ज़िम्मा खुद उठाने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। दूसरी बात, अभी तक अ, यू नो हम अपने आप को बहुत एडवांस कहते हैं, लेकिन बेटी का जन्म हो जाए, तो परिवार की सोच बदल जाती है। और इस सोच को बदलने के लिए चौहान सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। और मध्य प्रदेश में ये सोच लंबे समय से रही है, आप सबको पता है, और इसको बदलने की पहल की गई। इसने यकीनन महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। जब महिलाओं का सम्मान बढ़ा, तो उन्हें भी लगा कि हमें किसको अपना मत देना है। चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा पर भी खूब काम किया है, जी भर के काम किया है। ऐसे ही नहीं, वो 4 टर्म से वहाँ बने हुए हैं। 2005 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में लड़कियों के स्कूल छोड़ने का जो दर था वो 18% था, और 23 में जाकर के घट के वो मात्र 6 पॉइंट रह गया, 6% रह गया। तो ये कितना बड़ा कहिए कि एक अचीवमेंट है। कहाँ तो जो स्कूल छोड़ने की दर थी वो 18% थी, और कहाँ रह जाती है 6%। और माध्यमिक स्तर का ये दर जो है 18% था, जो अब 1% रह गया है। तो इस तरीके से महिला साक्षरता में भी करीब-करीब 44 से बढ़ कर के 65% का जो है इज़ाफ़ा हुआ है। ये सब चीज़ें महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का सम्मान उनके शिक्षित होने से, उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने से बढ़ता है। और सरकार ने महिलाओं से संबंधित कार्यों के लिए 100 करोड़ की 100 करोड़ रुपए की नारी सम्मान कोष की भी स्थापना की है। इसके अलावा छोटे जो बिज़नेस हैं, उसमें ब्याज मुक्त कर्ज़, पीएम स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजनाओं के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। एक और योजना है वहाँ, स्कूटी योजना। इसके तहत 12वीं के जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कूटी खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए वहाँ इतनी योजनाएँ हैं कि दूसरे जो स्टेट हैं, शायद उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं होगी। मुझे इसीलिए लगा कि आपसे मैं ये शेयर करूँ कि अगर 5वीं बार वहाँ पर चौहान जीतते हैं, तो इसके पीछे वजह है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना भी चलाई जा रही है, और इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए, निकाह के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके अलावा महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस
सिलेंडर जैसी योजना दी जा रही है। बताइए कितना कुछ वहाँ महिलाओं के लिए किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी राज्य के जो किसान हैं, उनको 4,000 रुपए की एक साल में एक बार एकमुश्त रकम देती है। इस तरीके से जो लाभार्थी किसान हैं, उनको साल में कुल 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिल जाती है। और राज्य की जो आबादी है, उसमें 50% का योगदान देने वाली महिलाओं पर जो फ़ोकस योजनाएँ हैं, जिसके कारण शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की महिलाओं के बीच में एक अच्छा रुतबा बना है, उनकी अच्छी पैठ बनी है। तो ये जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, इस बार के, इसमें करीब-करीब आप समझ लीजिए कि 7.15% का बम्पर मतदान हुआ है। जो मतलब पिछले अगर चुनाव को हम देखें, तो करीब-करीब जो है, इसमें 2% से ज़्यादा की वृद्धि देखी जा रही है। तो ये आपके साथ कंटेंट शेयर करने का मेरा मतलब यही था कि महिलाएँ अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि अगर महिलाओं को सम्मान मिलता है, तो वो उसको ससम्मान लौटाना भी जानती है। शराब जैसी जो एक जिसे कहना चाहिए कि इसके कारण बहुत सारे घरों में झगड़े हो जाते हैं और परिवार टूट जाते हैं। ये मैं उन परिवारों की बात कर रही हूँ जहाँ पर पुरुष अधिकतर अपने जो कमाई का ज़्यादा हिस्सा होता है, शराब में उड़ा देता है। उस पे सरकार ने फ़ोकस किया है, जो सीधे मतलब परिवार की सुख और शांति के साथ कनेक्ट होता है। उस पे सरकार ने फ़ोकस किया है, तो आप ये मानिए कि अन्य योजनाओं में जो पैसे दिए जा रहे हैं, वो सब एक तरफ और घर की सुख शांति एक तरफ। उसके लिए सरकार सोच रही है और महिलाओं की कंसेंट से ही इलाकों में दुकानें शराब की अलॉट की जाएँगी। यानी कि जहाँ महिलाएँ चाहेंगी कि इस इलाके में शराब की दुकान, ठेका ना हो, वहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। तो ये अ, शिवराज चौहान का एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने वाली आर्थिक योजनाएँ हैं, प्लस ये जो लिकर वाला मामला है, प्लस उनकी एजुकेशन वाला मामला है, प्लस उनका जो आर्थिक विकास की बात है, उनकी शिक्षा की बात है, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, एक अच्छा परिवार बनाने के लिए। और जहाँ एक अच्छा परिवार बन जाता है, तो महिला फिर उस पार्टी के लिए क्यों ना अपना वोट दे। तो उन्हें जीतना तो है ही, लेकिन एक वजह उसमें ये भी बनेगी। दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अपनी टिप्पणी ज़रूर ड्रॉप किया करें कि आप कैसे कंटेंट चाहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।